आधुनिक काव्य की कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो हर एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। मतलब ये लगा लो कि एग्जाम जब भी होती है इस प्रकार की चीजें हमसे पूछी ही पूछी जाएंगी। ये कंपलसरी है। सारा जो पेपर होता है इनके इर्द गिर्द ही घूम कर आता है। आज हम उन्हीं उनको यहां पर साथियों करने वाले हैं। हाँ, तो शुरुआत कर देते हैं। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, सारे लोग एक बार। अब मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं कि कौन क्या क्या कमेंट्स मुझे कर रहा है। लेट नाइट क्लास में मुझे भी मजा आ रहा है यार, और आपको भी मजा आ रहा है। हेलो सरिता, हेलो सुनीता, विनय, आशीष, रविंदर, कल्पना, फरमान, वजीर, मोनिका, सब लोग एक बार शेयर कर दो अपने जितने भी ग्रुप्स हैं। रजनी कुमारी, हेलो, उदिता, भावना, और मोनिका, सुनीता, रजनी, सौम्या, अरे बाप रे, कहां तक नाम लूं, बहुत सारे दोस्त हमारे इस क्लास में शामिल हो गए हैं। हेलो हेलो हेलो, चेले लाएंगे क्रांति। चलिए एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए सब जगह। नेटवर्क प्रॉब्लम किसको हो गई भाई, क्या बात है, यहां तो खूब क्लास चल रही है आर पार। नेटवर्क प्रॉब्लम किसको हो गई भाई, क्या बात है, ये देखो क्लास चल रही है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए चारों तरफ, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी अपने इस क्लास का हिस्सा बनने आ जाएं। चलो हम साथियों शुरुआत करेंगे आधुनिक काल से, और आधुनिक काल को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की इतनी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो हमारी एग्जाम में डायरेक्ट हम लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो शुरू करेंगे साथियों, इसी के साथ ही इनको पढ़ना शुरू करेंगे और इनको साथियों जानना शुरू करेंगे। मैं कमेंट साथियों इतना ऊपर रख देता हूं ताकि मैं जब भी देखूंगा मुझे आपके कमेंट्स दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं। भाई सब लोग लाइक कर दो, वीरेंद्र कह रहे हैं, चंदा कह रही हैं, और अब शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं है। रेफरल कोड लॉक के सिले में लगा लेना, और भाई हाँ 10 बजे फ्री वाली क्लास में आना, बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। कहा करुणानिधि केशव सोए, ये भारतेंदु की पंक्ति है, इसको मैंने एक दिन पहले भी करवा दिया था। तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को देखेंगे। ये चीज हमने पहले करवा दी थी, अब हम गुप्त जी से चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। पंत जी हो गए हैं गुप्त जी से, गुप्त जी से साथियों चीजों को आगे हम बढ़ाने वाले हैं। देखो ये हिंदी साहित्य के, ये लगा लो हिंदी साहित्य के ये तुलसी हैं। ऐसे जो लोगों को हम पढ़ रहे हैं ना, मैथिली शरण गुप्त, भाई हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों को पढ़ रहे हैं हम। सीरियसली, मतलब कि कमाल के लोग हुए थे, कमाल के। आज पाई मैंने आज तुझे से अपनी पहचान घनी, मैथिली शरण गुप्त कहते हैं इस बात को कि पाई मैंने आज तुझी से अपनी पहचान घनी। केवल मनोरंजन ने कवि का मर्म होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं, भारत भारती में कहते हैं कि केवल मनोरंजन ही ने कवि का कर्म होना चाहिए, यानी मनोरंजन के लिए कभी कविता नहीं करनी चाहिए। आ जाइए गाइज, लेट मत हुआ करो यार, जब आपको पता है कि क्लास टाइम पर आएगी तो आपको लेट होने की तो कोई गुंजाइश कहीं से होनी ही नहीं चाहिए। देखो यार, मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे बड़ा भी नहीं हो सकता, हाँ इससे बड़ा भी नहीं हो सकता। हाँ चलिए, हम अगली बात सुन, हम राज्य लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं, गुप्त जी क्या कहते हैं कि हम राज्य लिए मरते हैं। पंक्ति है महत्वपूर्ण, देखो ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी नादान बच्चों, ऐसी चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, यकीन मानना। ये अमृत समान नोट्स हैं, अमृत है इन नोट्सों में, अमृत एग्जाम के लिए भरकर रख रखा है ये अमृत, जिसमें मैंने सभी चीजों को समग्र कर दिया है, एक साथ कर दिया है। इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और लगातार क्लास को आगे तक देखने की आवश्यकता है।
अबला हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। वो है साथियों यशोधरा, और यशोधरा किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण की गुप्त की साथियों ये रचना है। क्या यहां पे कोई त्रुटि हो सकती है क्या? क्या यहां पे कोई त्रुटि हो सकती है? चलिए, गुप्त जी की रचना हमने कल करवाई थी काफी, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चलिए, पास हीरे हीरे की खान खोजता नादान, पास हीरे की खान खोजता रहा नादान निराला। चलिए, हां यशोधरा रचना है, बिल्कुल मैं मानता हूं। चलिए, बोला मैं धन श्रेष्ठ मानव, ये बात तो निराला का कथन है। ये निराला का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय के हाथ लगाएं जागी, ऐसे में सो गई अभागी। यानी ऐसे में सो गई थी जब मेरे पिया ने जब हाथ लगाया, जब पिया ने मुझे छुआ था, तभी जाकर जागी थी मैं, नहीं तो मैं तो सोई पड़ी थी। मैं तो ऐसी अभागी थी कि मैं तो सो गई, मेरे पिया जी ने जैसे ही मेरे हाथ लगाया मैं जैसे ही जाग गई, और नहीं तो मैं सोई पड़ी थी। ओके, मैं मोस्ट पंक्तियों की तरफ आप लोगों का इशारा करूंगा। वैसे तो यहां पर साथियों पूरी ही पंक्ति अपने आप में मोस्ट है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे, बुलाता कृषक अधीर। निराला, ये किसकी साथियों? निराला की रचना है। ले चल मुझे बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। ये है साथियों लहर में। साथियों किसने कहा है? ये प्रसाद ने कहा है कि ले चल मुझे बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। वाह, शायद से काम नहीं चलेगा सरिता। अगर शायद से काम चल गया होता तो हर बच्चा जाने कितनी बार जेआरएफ कर गया होगा। क्योंकि जब वो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आता है, तब तो उसके मन में होता है कि मैं तो सही करके आ रहा हूं, गलत करके आ रहा है। इसका घर आकर तो उसको घर पता लगता है कि मैंने तो गलत कर दिया है। इसलिए बेटा शायद से यहां पर पता नहीं चलेगा, आपको कंफर्म बताना होगा। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये कितनी महत्वपूर्ण रचना है, बचपन से पढ़ते आए हैं। यह है साथियों चंद्रगुप्त जो नाटक है, उसमें प्रसाद ने इस चीज को लिखा है। दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये साथियों प्रसाद की रचना है। एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो यार, 100 बच्चे एक साथ आएंगे तो मजा आएगा। आपने एक सर का नाम सुना है जिनका नाम है धांसू सर? आप लोगों ने धांसू सर का नाम सुना है? पहले अनअकैडमी पर ही थे, वो अनअकैडमी का हिस्सा थे पहले, अभी भी शायद है या नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, याद है? आला रे आला, जब तक 5,000 बच्चा नहीं आएगा तब तक पेन नहीं चलाएंगे, कलम नहीं चलाएंगे, ऐसा कुछ याद है आप लोगों को? तो बिल्कुल साथियों एकदम गर्दा मचा दीजिए और फैला दीजिए वीडियो को चारों तरफ। अरुण ये मद में देश हमारा, ये प्रसाद जी की साथियों महत्वपूर्ण पंक्तियों में से एक है। चलिए अब अज्ञे की पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं अज्ञे? रजनी कुमारी बार बार ये गोला वाला सिंबल भेज रही है। बेटा मेरे यहां से इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, वो आपके ही प्रॉब्लम है। तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता है नारी की, ये तो कामायनी की है साथियों, ये रचना तो ये कामायनी में प्रसाद ने कहा विनय। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, असाध्य वीणा, ये रचना है जिसका नाम है असाध्य वीणा। ये असाध्य वीणा में से आया है ये पंक्ति कि सबने भी अलग अलग संगीत सुना। एक रचना है जिसका नाम है असाध्य वीणा, ये पंक्ति असाध्य वीणा से ली गई है। ये उपमान मैले हो गए हैं अज्ञे, मतलब ये लगा लो, खैर ये तो मोस्ट है ही है, लेकिन इससे ज्यादा मोस्ट नहीं। अरे ये तो मोस्ट वांटेड पंक्ति है। क्या है ये तो भाई मोस्ट वांटेड ही पंक्ति है
कि ये अपमान उपमान अब मैले हो गए हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तासो कारे करी शब्द पर है वार, ये साथियों प्रेम घन की रचना है। कौन सी रचना है? प्रेम घन की रचना है। निज भाषा बोले लिखूं पढ़े लिखूं सब लोग, ये साथियों श्रीधर पाठक। ये क्या साथियों? ये पाठक जी की रचना है। किसकी है ये रचना? ये श्रीधर पाठक जी की रचना है। एक बार आप पढ़ लीजिए सरसरी नजर से, फटाफट से एक बार देख लीजिए। इस पंक्ति को हम जरूर से पढ़ेंगे कि हम दीवानों की क्या हस्ती। कहते हैं साथियों कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां वहां कल चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आपकी दोस्ती के दिन याद कराएगा कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। भगवती शरण गुप्त, भगवती शरण वर्मा। कौन है साथियों? भगवती शरण वर्मा। चलिए, पीडीएफ मिलेगी लेकिन क्लास देखने के बाद। ऐसा नहीं है कि क्लास में छोड़कर भाग गए, पीडीएफ के इंतजार करते रहेंगे, वो भी नहीं पढ़ पाओगे फिर आप लोग। सविता खाना को खाना ही खिलाती रहो बस, बाढ़ को उसको गेस्टों को। आजकल गेस्ट बहुत आ रहे हैं। चलिए, हरिवंश राय की पंक्ति देख लेते। इन जंजीरों की चर्चा में कितनों ने निज हाथ हाथ बंधाए। इन जंजीरों की चर्चा में कितनों ने निज हाथ बंधाए, कितनों ने इनको छूने के कारण कारागार बसाए। यह है साथियों हरिवंश राय बच्चन। कौन है साथियों? ये हरिवंश राय बच्चन की ये कही हुई बात है। बच्चन और क्या कहते हैं? बच्चन कहते हैं, इधर देखिए, अरे अब ठीक है, ओके। बच्चन कहते हैं कि जो बसे हैं वे उजड़े हैं। क्या कहते हैं? कि जो बसे हैं वे उजड़े हैं प्रकृति का जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर से बसाना कब माना है। ये साथियों बच्चन सिंह की रचना है। किसकी रचना है ये? बच्चन सिंह की। निज का मतलब खुद का, निज मतलब खुद, स्वयं। हिंदी साहित्य पढ़ रही हो आप सोनी, और हिंदी साहित्य से प्रोफेसर बनने जा रहे हो बेटा, तो कुछ तो थोड़ा सा लोक लाज का हिसाब रखो कि निज का अर्थ पता नहीं, तो थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो। ये वही चीज है जो आपके आंसर क्वेश्चन आएंगे, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, यहीं से यहीं से यहीं से, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। चलिए, है चिता की राख कर में, है चिता की राख कर में, मांगती सिंदूर दुनिया, व्यक्तिगत दुनिया का इतना सफल सहज साधारीकरण दुर्लभ है। यह है साथियों बच्चन जी। कौन कहते हैं इसको? बच्चन जी कहते हैं। सब करवा देंगे। सरिता आप लोग क्लास में बने रहिए, आप लोगों को पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बच्चन जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां और पढ़ लेते हैं। मुझे पता है आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी। मृदु भावों की अंगूरों की आज बना लाया हाला प्रियतम। क्या लिखा है? कि मृदु भावों की अंगूरों की आज बना लाया हाला प्रियतम, अपने ही हाथों से, अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। और ये साथियों बच्चन जी की मधुशाला से ये पंक्ति आई हुई है। पानी ले आऊं अगर आप कहो तो?
पानी लेने जा रहा हूं, इस पंक्ति को पढ़िए ढंग से, इन पंक्तियों को ढंग से पढ़िए, ठीक है? इन पंक्तियों को ढंग से पढ़िए, इनको। पानी लेकर आता हूं थोड़ी देर में। बोतल बोतल बोतल। ले आया पानी, ले आया। चलिए, ओके साथियों, पढ़ लिया आप लोगों ने सारी चीजें। अब हम साथियों आगे बढ़ जाते हैं। बच्चन सिंह की, वैसे तो बच्चन जी की जो पंक्तियां होती हैं वाकई बहुत मजेदार होती हैं। देख लेते हैं कि जो जाए न पथ में रात कहीं। वाह, कि जो जाए न, पथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? पथ का मतलब होता है बेटा रास्ता। जो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। प्यारे साथियों, मंजिल दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी। पंथी, पंथी का मतलब होता है चलने वाला, जो रास्ते पर जो चलता है वो पंथी। कि जो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन पंथी, भी जल्द जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कहते हैं साथियों बच्चन। चलिए, राम नरेश त्रिपाठी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ लेते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरवतधारी बने। ये साथियों राम नरेश त्रिपाठी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। आइए दिनकर जी को याद कर लेते हैं और दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पर नजर दौड़ाते हैं। पेपर 1 की क्लास कल होगी, आज हिंदी की क्लास है। एक दिन छोड़कर एक दिन मैं करवा रहा हूं। अभी रात को जो क्लास का आपको टाइम है ही पता, वो डेली कल करेंगे पेपर 1 की क्लास, क्योंकि आज मैंने थोड़ा हिंदी के बच्चों से वादा किया था, कल हम पेपर 1 की क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए। दिनकर जी क्या कहते हैं कि धन है तन का मैल। देखो, धन है तन का मैल। धन मतलब रुपए पैसा, तन मतलब शरीर। जो धन है ना, वो तन का मैल है। तुम जितना घिसोगे, जितना वर्जिश करोगे, जितना काम करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना आपको धन मिलेगा। धन है तन का मैल, पसीने का जैसे हो पानी, एक आन को ही जीते हैं, इज्जत विद्यापीठ की ओर से दिनकर। क्या हो गया आशीष, क्या करे? अरे आशीष तो कमाल का चेला है, खूब अच्छी पढ़ाई कर रहा है आशीष। चलिए, क्या है अगली पंक्ति? दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती धर्म प्रमाण।
हम वहीं खुशी में खाएंगे, परिजन उस असी ने उठाएंगे। दिनकर, रश्मि रथी। ये साथियों रश्मि रथी जो रचना है उसमें ये महाभारत का प्रसंग है, जब पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे दुर्योधन से। वो कहे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, और सारा सल्तनत रख लीजिए आप, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ने उठाएंगे। ये साथियों उस समय की बात है जब 5 गांव मांगे थे पांडवों ने। क्या कहते हैं आगे कि परिजन भी वह दे न सका। क्या कहते हैं आगे, क्या पंक्ति है, देखो कितनी महत्वपूर्ण है। आप ये दिनकर की जो ये पंक्ति है एक दिन आशुतोष राणा सुना रहे थे। एक आपको पता है ना, बहुत बड़े कलाकार, मजे हुए कलाकार है आशुतोष राणा। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत पसंद करता हूं। उनकी फिल्मों की मुझे उनकी कलाकारी, उनकी अदाकारी, उनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगती है। और वो कविता पाठ तो करते हैं, वो तो माशाल्लाह कमाल की करते हैं, लेकिन वो बहुत शानदार कलाकार भी हैं। क्योंकि मैं व्यक्तिगत लाइफ में ज़्यादा हीरो सेंट्रिक मूवी नहीं देखता हूँ कि ले भाई ये खान आ गया, ये वो कुमार आ गया, ये कपूर आ गया, मैं ऐसी मूवियाँ नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जैसे कि मनोज बाजपेयी हो गया, नसरुद्दीन शाह हो गए, है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, और मतलब ऐसी मूवी देखता, आशुतोष राणा, ऐसे लोगों की जो लेजेंड है ना, मैं केवल उन्हीं की मूवियाँ ज़्यादा देखता हूँ, उनकी मूवियाँ मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो साथियों उनमें से मेरे पसंदीदा जो कलाकार उनमें से आशुतोष राणा भी हैं। तो आशुतोष राणा एक दिन टीवी पर सुना रहे थे, क्या कह रहे थे, दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। उसकी बात में जो ओज के साथ उन्होंने जो बात बोली थी ना, मजा आ गया था। देखो सुनो कि दुर्योधन 5 गांव जो मांगे थे, 5 गांव जो मांगे थे, वो देखो दोबारा से पढ़ो इसको, देख दोबारा से पढ़ो, मजा आ जाएगा। दोबारा पढ़ो, देख मजा आ जाएगा। यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो इसको, दोबारा से यहां से पढ़ो, यहां से कि दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असने उठाएंगे। दुर्योधन वो भी न दे सका, आशीष समाज का ले न सका, दुर्योधन वो भी न दे सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। ये देख गगन तुझ में ले है, ये देख पवन तुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल, सब जन्म तुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये देख जगत का आदि अंत, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से भरी हुई बू है पहचान, कहां इसमें तू है नादान। प्यारे साथियों ये बहुत ही शानदार पंक्ति हैं जो दिनकर जी की है। कह रहे हैं कि ले रे रोक युधिष्ठिर को नैहा, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिर गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विलन तरन हो, सदियों की ठंड बुझी राख सुबुगाती उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घनर नाद सुनाओ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जय हो राधे श्याम, जय हो जय हो जय हो। तो ये साथियों बहुत ही ओज में भरी हुई पंक्तियां हैं जो बहुत कमाल की हैं। मेरा तो फिर से पढ़ने का इनको मन कर रहा है कि दुर्योधन भी वह दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। ये देख गगन तुझ में ले है, ये देख पवन तुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, तुझ में ले है संसार सकल, सब जन्म तुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये देख जगत का आदि अंत, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से भरी हुई भू है पहचान, कहां तुझ में है तू सकल। रे रोक युधिष्ठिर को नेहा, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतविहीन विषहीन विनित सरल हो, ठंडी की
बिल्कुल यहां दिनकर के कुरुक्षेत्र से है। सदियों की ठंडी बुझी राख, सुख बुगा उठी मिट्टी सोने का तहज, ताज पहन इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर नद नाद सुना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या कहते हैं कि समा शोभती उस भुजंग को, भुजंग का मतलब होता है साथियों भुजंग, सर्प। समा उस भुजंग को सौंपती जिसके पास गरल यानी जहर हो। अगर कोई जहरीला आदमी, कोई ताकतवर आदमी अगर किसी को क्षमा करता है तो उसको क्षमा माना जाएगा। अरे वो आदमी क्या क्षमा कर पाएगा जो स्वयं दंतहीन है, विषहीन है, जो कायर है, वो क्या किसको क्षमा कर पाएगा। ये कुरुक्षेत्र में दिनकर ने कही है साथियों, बहुत शानदार, कितनी शानदार बात कही है। देखो यार कि रे रोक युधिष्ठिर को ने यहां, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। क्या बात, क्या बात है, मतलब यार क्या बात है। मजा आ गया यार, मतलब दिल प्रसन्न हो गया सीरियसली गाइस, मतलब मुझे मजा आ गया यार। मतलब आप अपनी बताओ, मतलब एकदम मजा आ गया ना, एकदम दिनकर के कुरुक्षेत्र की पंक्तियां सुन पढ़कर ऐसे याद रहता है, ऐसे याद रहता है कि यार हमने कोई रचना पढ़ी थी, पंक्तियां पढ़ी थी, एक एनर्जी के साथ हम पढ़ेंगे तो। जब पाप मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हमारे कितने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अब इसका विवेक मर गया है, अब इसका अंत नजदीक है। जब पाप मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मैत्री की राह बनाने को, तुझको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। अरे क्या बात है यार, क्या बात है। देखो क्या कहते हैं कि जब पाप मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मैत्री की राह बनाने को, तुझको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। वाह, दिनकर जी को नमन भाई, दिनकर जी को नमन। क्या बात है, दिनकर जी को नमन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या पंक्ति है, मतलब बार बार पढ़ने का मन करता है। जब पाप मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मंत्री की राह बनाने को, मैत्री यानी दोस्ती, मैत्री की राह बनाने को, सबको सुमार्ग यानी सही रास्ते पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत बढ़िया साथियों, मजा आ गया यार, आया ना मजा। आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी ये पंक्तियां, पढ़ी होंगी तो ऐसे आप लोगों की पता है क्या है, आप लोगों की दिक्कत क्या है कि आप एमसीक्यूज में उलझे रहते हो और जिंदगी एमसीक्यूज नहीं है। अरे एमसीक्यू से बहुत ऊपर की दुनिया आएगी हम अब बहुत। अगर आप एमसीक्यूज में इन पंक्तियों को पढ़ते ना तो आपसे कोई भी टीचर क्या कहता, टीचर आपसे कहता ये पंक्ति दे देता, ये पंक्ति देता, 4 ऑप्शन देता, ऑप्शन में 1 2 3 4 किसकी पंक्ति है। एक पंक्ति को पढ़ाने के चक्कर में वो एक क्वेश्चन में 2 मिनट खा जाता आपकी, और हमने 2 मिनट में तो कितनी पंक्तियां पढ़ लेंगे हम। समय बचाओ और तेजी के साथ आगे बढ़ो, और तेजी के साथ पढ़ो। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड। अब दुष्यंत, अरे दुष्यंत के तो भाई, दुष्यंत जो तो बहुत बढ़िया, दुष्यंत के तो काम ही तगड़े। चलिए देखते हैं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। क्या बात है, क्या कहने हैं दुष्यंत के, क्या कहने हैं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल तुमको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता, राह मतलब रास्ते, राह का मतलब रास्ते, 4 लगा दे तो आज तो मतलब दिल खुल, मजा कर दिया यार। आज तो हम ऐसी पंक्तियां पढ़ रहे हैं
कि दिल प्रसन्न हो गया यार। मतलब हिंदी साहित्य सब्जेक्ट लेने का कभी कभी तो अपना मजा है, हिंदी साहित्य लेने का कभी कभी अपना मजा है साथियों। ये देखो मजा, देखो मेरे आज देखो मजे। आप देखियो, दुष्यंत कुमार तो बहुत फेवरेट है यार, कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरी है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। क्या बात है दिनकर जी, दुष्यंत जी, नमन भाई। पंक्ति फिर से पढ़ो दुष्यंत कुमार की। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल तुमको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, राह मतलब रास्ता भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरी, मैं किसी पुल सा थरथराता। वाह, क्या बात कही है यार, क्या बात कही है। वाह, राह का मतलब होता है रास्ता। दरख्त का मतलब होता है बहुत तगड़े तगड़े पेड़, बहुत तगड़े पेड़, उनको दरख्त कहते हैं। जहां दरख्तों के साये में, छाया, साया मतलब होता है छाई, जहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। दुष्यंत कुमार। मेरे सामने सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, हर चीज अच्छी है। चलो, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहराव से टकराती तो है। जिस तरह बाजे बजाओ इस सभा में, हम नहीं आदमी, हम हम नहीं हैं आदमी, हम झुंझुने हैं। दुष्यंत कुमार। वाह, राष्ट्रगीत में भला कौन ये भारत भाग विधाता है, ये रघुवीर सहाय का है। चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये है साथियों माखन लाल चतुर्वेदी। आकांक्षा कह रही है कि सर रहा अर्थ भी बताइए। देखो बेटा, ये हम अर्थ नहीं कर रहे हैं इस समय, अभी हम क्या कहें, मोस्ट मोस्ट पंक्तियां पढ़ रहे हैं। अर्थ तब होता है जब क्रम से चीजें होती हैं। वैसे मैंने अर्थ बताए भी हैं, लेकिन इस क्लास में मैंने सारे कथन पढ़ाए हैं जो मोस्ट मोस्ट लोगों के कथन हैं। दिनकर जी को पढ़कर दिल प्रसन्न हो गया आज। इतने सारी पंक्तियां, देखो हमने कितनी सारी पंक्तियां पढ़ दी, पता है आज में हमने कितनी सारी पंक्तियां पढ़ दी देखो, और केवल 45 मिनट पढ़ दी इतनी सारी पंक्तियां। अगर एमसीक्यूज में पढ़ने जाते ना तो 5-6 क्लास निकल जाती और ये पूरी नहीं होती। ये सारी पंक्तियां हम पढ़ चुके हैं गाइस, आधुनिक काव्य की सभी पंक्तियों को पढ़ चुके हैं हम। आया मजा? अब एमसीक्यूज करें? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्रम वाले क्वेश्चन और पढ़ाने अभी आपको है ना, वो क्रम वाले नहीं कराए मैंने, अभी क्रम वाले नहीं कराए हैं, कोई बात नहीं। तो क्रम वाले क्वेश्चनों को हम देखेंगे। क्रम वाले क्वेश्चन अभी मैंने नहीं कराए हैं, क्रम वाले क्वेश्चन अभी मैंने नहीं कराए हैं साथियों। अच्छा, कहानी के पात्र और उनका विषय पढ़ा दें अभी थोड़ा सा, कि भाई कौन सी कहानी कब छपी। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आप कैसे, एक ऐसे क्विक क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों के लिए। कहानी कब छपी, उसके पात्र क्या हैं, कौन कौन क्या है, ऐसे ऐसे बोलो। हाँ करो, पहले क्विक रिवीजन कर लोगे? पर थोड़ी सी आपको इसमें यह समस्या आएगी, वैसे तो मैं बोल दूंगा,
क्योंकि ये जो लिखे हैं ना ये हिंदी में लिखे हुए हैं, तो आपको यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी गुरुजी, ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे, ऐसा इतना बड़ा भी कोई समस्या नहीं है। पहले मोबाइल को चार्ज में कर देता हूं। किसी दिन रात भर पढ़ा देंगे, किसी दिन रात भर पढ़ा देंगे। कहानी के पात्र पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारे सिलेबस में टोटल 21 कहानियां हैं, 21 कहानी है जो मैंने प्लस में ऑलरेडी पूरी पढ़ा रखी है। मेरी अनअकैडमी पर जो फ्री क्लास होती है वो होती है पेपर 1 की सुबह 10 बजे। आप लोगों को सबको आना है उसमें। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये बंग महिला की कहानी है और ये कहानी लिखी थी 1900, आगे बोलो, आगे बोलो, कब लिखी थी? 1900। मैं चाहता हूं कि आप इनको सीखें। क्या लिखी है? 1904 में सातवीं रचना लिखी गई है। देखो कुछ शब्द ही आपको सीखने हैं। मैं आज आपको रोमन संज्ञा भी सिखा दूंगा, हिंदी वाले वर्ड भी। इसमें जातिगत पक्षपात पर व्यंग किया गया है। पर सत्ता के परिवर्तन की बात है कि जब अंग्रेजों का तुम चंद्रदेव वहां से आ जाओ, है ना, कलकत्ता की खासियत के बारे में इसमें बतलाया गया है। एक कहानी है जिसका नाम है दुलाई वाली। ये कहानी बंग महिला की है। ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी, लेकिन कब छपी थी ये बताओ? ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी दुलाई वाली कहानी। कमेंट्स करके बताओ 1900 और इस शब्द का अर्थ बताओ, इस वाले का मतलब क्या है? हां, देखो इसके कहानी के पात्रों में एक वंशीधर है। क्या है? वंशीधर है। वो नवल किशोर का दोस्त है। एक है साथियों वंशीधर जो नवल किशोर का दोस्त है। एक है साथियों जिसका नाम है नवल किशोर जो वंशीधर का दोस्त है। एक है जानकी जो वंशीधर की पत्नी है। एक है सीता जो वंशीधर की साली है और जानकी की बहन है। एक है दुलाई वाली जो है नवल किशोर की पत्नी। क्या है साथियों? नवल किशोर की पत्नी है। अच्छा, इस क्लास को बहुत सारे लोग देखते हैं, मतलब कई हजार लोग देख लेते हैं इसको, पर आप अनअकैडमी ऐप पर क्यों नहीं आते? ऐप पर मैं फ्री क्लास होती है वहां पर क्यों नहीं आते? मतलब मेरे पढ़ाए हुआ आपको अच्छा नहीं लगता है क्या भाई? अगर मैं जो पढ़ाता हूं आपको अच्छा नहीं लगता है क्या जो आप वहां नहीं आते? वहां पर मैं एमसीक्यू करवाता हूं क्योंकि वहां पर पोल वोल देने का अच्छा होता है। हम्म। सर 60 मिनट के बाद क्लास बंद हो जाती है। यार हाँ, ये तो है कि 60 मिनट के बाद में क्लास बंद हो जाती है, लेकिन वो प्लस क्लास आजकल थोड़ी सी ऐसा हो गया है कि वो प्लस क्लास आपके लिए जरूरी है। तो प्लस क्लास ज्वाइन कर लो, लॉकेस 11 कोड लगा लो। देखो हमेशा, देखो एक चीज ध्यान में रखो आप कि आपको अगर एजुकेशन लेनी है बढ़िया, आज के जमाने में यार देख, आज के जमाने में हर चीज कीमत चाहती है, हर चीज को कीमत चाहिए अपनी। तो जब हम स्कूल में फीस दे के पढ़ते हैं, हमको स्कूल में भी फीस देकर पढ़ना पड़ता है, हम कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां भी। तो इसी प्रकार से आपको कुछ गुरु दक्षिणा तो देनी होगी, क्योंकि अगर गुरु दक्षिणा नहीं दोगे आप लोग तो इतनी बड़ी संस्था है वो सस्टेन कैसे कर पाएगी। तो इसलिए साथियों, अगर जो स्टूडेंट गुरु दक्षिणा देता है उसको अच्छे से पढ़ाया जाता है, पूरा सिलेबस कराया जाता है, पूरा ज्ञान सिखाया जाता है, आधा अधूरा कोई ज्ञान उसको नहीं सिखाया जाता। इसलिए आपको वो, अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल कर लिया करो। अपना रेफरल कोड आपको पता है, लॉकेस 11 है ही।
ये अपना कोड है, कहीं भी लगाओ, कैसे भी लगाओ, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, नूतन पांडे, इतनी लेट आ रहे हो क्लास में कि आज मैं क्लास को जब बंद करने का आज मेरा मन है, जल्दी छोड़ने का मन है आज मेरा, तो आप क्लास में आ रहे हो यार, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जो मैं कंटेंट आज के लिए जो मैंने पढ़ाने के लिए लाया था वो आज हमारा पूरा हो गया है। क्योंकि आज मैं कथन करवाने की सोच रहा था और वो कथन हमारे पूरे हो चुके हैं, कथन हमारे पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं कथन हमारे पूरे हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज क्लास को अब यहीं स्टॉप कर देते हैं। और अगला, वैसे तो देखो ये जो कथन पूरे हुए ना कि आधुनिक काल क्यों है, अगर कथन की बात करूं तो मेरे पास तो भंडार है पूरा। ये देखो, रैदास, सूर, तुलसी ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, ये देख लीजिए। ऐसी ये कबीर की बात है, ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, रसे बिन बालम मोर जिया, कबीरदास जी कहते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, है ना, कबीरदास जी कहते हैं। नैया बीच नैया डूबती जाए, ये कबीरदास जी कहते हैं। लेकिन मैं आज का मेरा फोकस था उसके ऊपर, किसके ऊपर, आधुनिक काल के ऊपर। चलिए, चलो आज कोई बात नहीं, भक्ति काल को पढ़ लेते हैं। खाला की बेटी ब्याह है, घर ही में करे सगाई, ये साथियों कबीर की बात है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं हाथ, ये बात कबीरदास जी की मोस्ट है। और प्रेम प्रेमते होए प्रेमते पारे पाई, ये साथियों सूरदास जी कहते हैं। और सुंदर परम किशोर ना है, ये मैं हूं अनअकैडमी पर, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश कुमार। अनअकैडमी का एक टॉप एंड वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आपको अगर मैं दिखा दूं यहां पर थोड़ा जूम करके, तो अनअकैडमी का एक टॉप एजुकेटर हूं मैं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, वेरीफाइड एजुकेटर हूं, टॉप एजुकेटर हूं अनअकैडमी का। और डेली मेरी फ्री क्लास होती है अनअकैडमी पर, वो 10 बजे होती है। जाइए और मुझे वहां पर आप फॉलो कर लीजिए। और यहां पर फॉलो करने के बाद इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अनअकैडमी पर कभी भी कुछ भी ज्वाइन करना हो आपको, तो लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना, इस कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरा सहयोग और सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। जब आप पीएचडी करोगे, प्रपोजल बनाओगे, सिनॉप्सिस, इन सब के लिए मेरा आपका सहयोग बना रहेगा। तो आज मैं 1 घंटे पहले छोड़ रहा हूं, ऐसे 10 बजे से 12 बजे तक क्लास होती है डेली, पर आज मैं 11 बजे इस क्लास को छोड़ रहा हूं। क्योंकि जो मुझे कंटेंट पढ़ाना था वो मैंने आज का पढ़ा दिया है। अब कल मिलेंगे क्लास में सुबह 10 बजे। ये जो फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास को भी फ्री क्लास कहते हैं हम लोग। तो सुबह मिलेंगे, लोकेश 11 रेफरल कोड लगाकर अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए।